2 मिनट ही लगेंगे। एक छोटी सी सिलाई लगानी है, ज़रा सा काम है, अभी कर दें। बस थोड़ी सी फिटिंग करनी है, बाद में कब करके देंगी, अभी 2 मिनट में कर दें। मैंने फंक्शन में जाना है, ये कपड़े मैंने पहनने हैं। तो अगर आप भी घर बैठे सिलाई करती हैं तो यकीनन आप इन जुमलों से वाकिफ होंगी। ऐसे कस्टमर जिनके नज़दीक पुराने कपड़ों को देड़ कर दोबारा सिलाई लगाना या फिट करना जैसे कोई काम ही नहीं, वो समझते हैं कि हम जादू की छड़ी घुमाएंगे और 2 मिनट में सूट तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने कस्टमर को ऐसे सार पर चढ़ा रखा है तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिसकी वजह से आपके कस्टमर आपके वक्त और हुनर को हल्का नहीं लेगा। और एक ऐसी टिप है जो कि पॉइंट नंबर 6 है, जो पूरी वीडियो की जान है। अगर आपने इस बार पर अमल कर लिया तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको कोई भी कस्टमर ऐसे आकर आपको तंग नहीं करेगा, आपके अल्टर के काम को हल्का नहीं लेगा और आपके वक्त की कदर भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश आबाद रखे। और जितनी शदीद गर्मी है ना, इस शदीद गर्मी में अल्लाह ताला हम सब पर अपने रहम और करम की बारिश अता करे। तो आप सब ने मिलकर आज ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस गर्मी और इस गर्मी की जो लहर है इससे बचाए और हम पर अपना रहम और करम करे। तो बहुत शदीद गर्मी, और आज सुबह जब मैं उठी ना तो मैंने सबसे पहले सबके लिए शक्कर का शरबत बनाया, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी। रात को भी बार बार लाइट आती थी, बार बार जाती थी। तो क्या आँख मचोली का खेल आपके शहर में भी है या नहीं? तो आज का टॉपिक है ना, यानी अल्ट्रेशन यानी पुराने जो रेडीमेड कपड़े होते हैं या जो नए रेडीमेड कपड़े खरीदे जाते हैं, जो फिटिंग जिनकी होती है या जिनका कोई ऐसा काम होता है जिनको फिट करना होता है, लूज़ करना होता है, ट्राउज़र को छोटा बड़ा करना होता है, या कुछ भी ऐसा काम होता है, या कभी कभी हमारा वजन कम या ज़्यादा हो जाता है जिससे हमारे कपड़े हमें फिट हो जाते हैं या लूज़ करने होते हैं, कोई कपड़ा जल जाता है, कोई ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अल्ट्रेशन में। तो अल्ट्रेशन का काम जिसको कि कस्टमर कोई काम समझता ही नहीं है। तो मेरी बहुत सारी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं, और इस शदीद गर्मी ना घर के काम और बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो मेरी तरफ से आपको पूरा सल्यूट है। माना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और कभी कभी तो मेरा भी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन फिर बैठ जाती हूँ, शुरू हो जाती हूँ कि अपने आप को मसरूफ़ तो रखना है ना। तो अगर इस गर्मी में फिर साथ साथ कस्टमर की बेवजह की मुफ्त की फरमाइशें कि आपने ऐसे कर दे, 2 मिनट लगेंगे, ऐसी बातें, फिर बंदे को वैसे ही गुस्सा भी आ जाता है और उलझन भी होने लग पड़ती है। अल्ट्रेशन का काम दूसरे कामों से ज़्यादा मुश्किल होता है, और कस्टमर के नज़दीक अल्ट्रेशन करवाना कोई मसला ही नहीं। वो समझते हैं कि सूट तो पहले से सिला हुआ है, कटिंग भी हुई है, तो हमने इसको अगर कोई एक सिलाई लगा दी तो हमने कौन सा तीर मार लिया। तो उनके दिमाग में होता है कि बस एक सिलाई अंदर या बाहर करनी है और काम खत्म हो जाता है। मगर वो नहीं जानते ना कि एक सिले हुए कपड़े को दोबारा खोलकर उसके धागे साफ करना, जो पुरानी सिलाइयाँ लगी हुई होती हैं, फिर उनके खिंचाव को स्थिति से सीधा करना, फिर नए नाप के मुताबिक दोबारा जीरो से फिटिंग बिठाना, और नए सूट की कटिंग और सिलाई से ज़्यादा ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आप भी हर कस्टमर की 2 मिनट वाली बात पर यकीन करके उनका कपड़ा पकड़ लेती हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर लेती हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपने नहीं कर। तो अगर आप अपने काम के तरीके को बदलेंगी, तो आप इन बातों पर अमल करेंगी, तो मैं आपको 100% यकीन से कह सकती हूँ कि इससे आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, और आपके कस्टमर का सूट भी ख़राब नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि कस्टमर के सामने नाप फाइनल कभी भी ना करें। यानी कस्टमर ने कह दिया थोड़ा सा लूज़ या थोड़ा सा फिट करें, तो हम अपने अंदाजे से सिलाई लगा देती हैं। बाद में वो कहते हैं कि तो ज़्यादा लूज़ हो गया या कम हो गया। तो जब भी ऐसा मसला हो ना, कस्टमर से कहें कि आपने इंच टेप से मुझे बताएंगे कितना आपने फिटिंग खुली रखनी है, कितनी तंग रखनी है, या कोई फिटिंग वाले सूट का नाप मुझे ला कर दें। जुबानी बात पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि जुबानी बात पर हम अपने अंदाज से बताते हैं, वो अपने अंदाज से बताता है, तो इस तरह काम खराब हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि बगैर इस्त्री की अल्ट्रेशन आपने कभी भी शुरू नहीं करनी। सिले हुए कपड़ों में बहुत सारी सलवटें भी होती हैं, उनकी सिलाइयों में खिंचाव भी आ जाता है वक्त के साथ साथ। तो अगर हम इसी हालत में दोबारा उस पर सिलाई लगा देंगे तो फिटिंग जो हमारी वो साफ नहीं आएगी, बैठेगी नहीं, और कस्टमर जो वो मुफ्त के नखरे करता रहेगा। और अगर एक भी कस्टमर ऐसा है ना कि जो नखरेबाज है, तो वो गली में जाकर 10 लोगों को बताएगा कि इसने मेरी कमीज खराब कर दी, इसने मेरी फिटिंग खराब कर दिया। तो पुराने कपड़े उधेड़ने के बाद इस जगह को अच्छी तरीके से प्रेस करें, हो सके कोई पर पानी लगाकर अच्छा सा उसको प्रेस करें, फिर कपड़े को अपनी असली हालत में लाएं। यानी कपड़ा बिल्कुल जब बैठ जाए फिर उस पर नया निशान लगाकर आप उस पर सिलाई लगाएं। तो आज गर्मी इतनी थी ना, तो रात को मैंने दाल बनाई थी, दाल बनी हुई थी, तो आज मैंने सोचा चलिए जब रोटियां नहीं बनाएंगे, और फिर मैंने चावल इसलिए भिगो दिए थे। मैंने कहा आप चावल भिगो के रख दूंगी और थोड़ी देर बाद इनको बॉईल कर लेंगे। बस आज दाल चावल ही खाएंगे। और गर्मी में बिल्कुल कोशिश किया करें ना आप भी कोई हल्की फुल्की डिश बनाया करें, और बार बार किचन में जाना और किचन के काम करना, इससे बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और मुफ्त की हमें तबीयत भी जो हमारी ख़राब होती रहती है। तो बस मैं यही कहती हूँ, गर्मी में अगर एक हाउस वाइफ अपने आप को फ्रेश रखेगी ना, तो आपका जो सारा घर है ना वो फ्रेश रहेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अजीब सी कैफियत पैदा होगी ना, तो फिर हर बंदा डिस्टर्ब रहेगा।
तो पॉइंट नंबर 3 है ना कि कपड़े का फालतू मार्जिन फ़ौरन से नहीं काटना है। हम जो गलती करते हैं ना कि अक्सर औकात टेलर जो होते हैं वो कपड़ा अंदर से बिल्कुल काट देते हैं और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा कपड़ा रह जाता है। तो जब तक कस्टमर कपड़ा पहनकर या उसका नाप करके आप फाइनल ना कर देना, आपने अंदर से बिल्कुल भी फालतू कपड़ा नहीं काटना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपको लूज़ करना पड़ जाए तो फिर अंदर कपड़ा ना हो तो फिर इससे हमारा सूट भी ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए कपड़ा कस्टमर से पूछ कर काटा करें। और बाज़ कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो कहते होते हैं कि हमारी फिटिंग के अंदर से जो कपड़ा है वो आपने बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना, और बाज़ ऐसे होते हैं जो कटवा लेते हैं। तो आप कस्टमर से पूछ कर ये कपड़ा कटवाया करें, चाहे आपने अल्ट्रेशन करनी हो, चाहे आपने नया सूट सिलाई करना हो। फिटिंग का कपड़ा जो है या बाजू की जो फिटिंग होती है उसका कपड़ा थोड़ा थोड़ा अंदर जरूर छोड़ना चाहिए। तो अब आते हैं अपने 4 पॉइंट की तरफ कि सिर्फ साइड की सिलाई लगा दें। ये बात होती है कि सिर्फ बस बाजी खैर 2 मिनट लगेंगे, आप हमें साइड की सिलाई लगा दें, कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ी सी फिटिंग ही करनी है। और जब हम अक्सर बहनों के साथ ऐसा होता है कि जब वो आ करके टेलर के इर्द गिर्द घेरा डालती हैं इस बात पर कि हमें सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगानी है, 2 मिनट लगेंगे, लगा दें। तो अक्सर औकात फिटिंग करते वक्त ना हमारी सिलाई जो होती है ना, हम सिलाई तो लगा लेते हैं, इससे फिटिंग तो हो जाती है, लेकिन जो हमारा कंधा या बगल का जो हिस्सा होता है कमीज का, वहाँ से फिटिंग टाइट हो जाती है, खिंचाव देता है और हमारी कमीज ऊपर चढ़ने लग जाती है। फिर कस्टमर का गिल्ला होता है कि अब आपने कंधा तंग कर दिया है, हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उस सिलाई को दोबारा अल्टर की हुई सिलाई को भी खोलेंगे, फिर कंधे को भी खोलेंगे और हमें फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी। तो अगर आपने ज़्यादा फिटिंग करनी है ना तो फिर कंधे को इसी हिसाब से हल्की सी शेप भी देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक मसला हल होने के बाद ना नया मसला खोल जाएगा। और नए बार पुराने कपड़ों को बार बार सीना ना, ये तो सबसे मुश्किल तरीन काम होता है। अच्छा, तो अगला काम है ना कि जो कि हमारे काम को काम समझा ही नहीं जाता और वो समझते हैं कि बस हम लोगों ने कोई दिमाग ही नहीं लड़ाया, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, इसने किया ही क्या है कि जो हम इसका हमारे काम को बिल्कुल मुफ्त समझा जाता है। हालांकि इसमें से बहुत ज़्यादा मगजमारी भी हम लोग करते हैं और किसी चीज़ को अल्टर करना समझें कि उस चीज़ पर अपना पूरा दिमाग ज़ाया कर देना होता है। ये काम नई सिलाई से भी ज़्यादा वक्त लेता है। तो कस्टमर के सामने सूट रख कर आप कह दें कि ये पूरा उधेड़ कर दोबारा इसको शेप देनी पड़ेगी, इसमें वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे और उसकी सिलाई से हिसाब से मैं इसके चार्ज लूँगी, क्योंकि कस्टमर के नज़दीक ना कि ये कोई काम है ही नहीं है। अल्टर का काम तो मैं कहती हूँ कि कस्टमर इस चीज़ को कुछ समझता ही नहीं है। वो समझता है कि बस खैर एक सिलाई लगानी होगी, बस सारे काम सही हो जाएंगे, लेकिन इसमें वक्त और मेहनत और जो हमारी बिजली का खर्च होता है वो सबसे ज़्यादा शामिल होता है, क्योंकि हमें प्रेस भी करना पड़ता है। फिर हमारी मोटर वाली मशीन है तो हमारी मशीन भी बिजली खाएगी, फिर हमारा पूरा फोकस भी उस पर होगा। अच्छा, तो ये जो आपको जितने भी पीस नजर आ रहे हैं ये सारे बॉर्डर था पूरी कमीज के दोनों तरफ। तो ये मैंने इस बॉर्डर को सारों को मिला के तो मैंने फिर इसके ट्राउजर बना लिया था, और बाकी जो कमीज का जितना भी सारा हिस्सा था ना, यानी छोट लेफ्ट ओवर पीस था, उससे सारे से मैंने फिर अपनी बेटी की फ्रॉक बना ली थी। तो देखिए, अपनी सिलाई का जो मुआवजा है ना, ये लेना कोई खुदगर्जी नहीं होती, ये हमारा हक है। हम काम करते ही क्यों है, हम काम इसलिए करते हैं कि अपनी अर्निंग करें, चाहे वो अर्निंग छोटी हो या बड़ी हो। तो आपने इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल देना है, आपने कोई शर्म झिझक नहीं करनी और आपने आराम सुकून और तमीज़ और सलीके से अगले बंदे से बात करनी है कि ये देखें इसका इतना काम है, मैं इसके ये चार्ज लूँगी। अगर अगले बंदे को आएगा यानी उसको मुनासिब लगेगा तो वो आपसे काम करवा लेगा, अगर नहीं लगेगा तो कोई मसला नहीं है। इसमें यह है कि आपको इस बात का दुख तो नहीं होगा कि हाँ जी मैंने इतनी मेहनत की है, पूरा सूट खोला, उसको दोबारा सलंगियाँ लगा के दी और मेरी मेहनत का क्या मुझे सिला मिला है, मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ये बात जो है ना, हमें फिर हमारा दिल आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिलाई से फीका भी करती है। तो आपने पहले अगले बंदे से दो टोक बात करनी है कि हाँ जी इसके ये रेट हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, इस वीडियो की पूरी जान है ना, वो वाला आ गया है पॉइंट। तो आपने इस पॉइंट को गौर से सुनना है और इसको समझना है, अपने दिल के कानों से सुनना है कि किसी भी कस्टमर के सामने अल्टर मत करें। बस हमारे पास अक्सर ऐसी कस्टमर आती है ना, सूट लाती हैं और सर पर सवार हो जाती है कि बस एक सिलाई है, ज़रा सी मशीन पर बैठ जाए और लगा दे, मैं ले जाऊँ। तो हम शर्म और लिहाज में आकर ना मशीन में बैठ जाते हैं और चाहे हमें जितना भी मर्जी हमने दिमाग लड़ाया हो, जितना भी कुछ किया हो, लेकिन कस्टमर के सामने उसकी वैल्यू जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि इसने ये 2 मिनट बस सिलाई लगा ली और बस इसने ये काम किया क्या है इसने जो मैं इसको पैसे दूं, और वो अपने दिल में यही सोचता रहता है कि इसने किया क्या है, और 2 मिनट तो मशीन चलाई है और मुझसे इतने ज़्यादा पैसे ये मांग रहा है। तो पैसे देते वक्त मुंह भी बनाती हैं, बहस भी करती हैं, मज़े की बात है फिर कुछ दिनों बाद सर पर सवार भी हो जाती हैं। तो कस्टमर जितना मर्जी भी कह देना कि आप अभी कर दो, आपने साफ अल्फाज में कहना है कि अभी मैं ये नहीं कर सकती, थोड़ी देर बाद आप आके इसको ले जाइएगा या कल आकर ले जाइएगा। तो इस तरह जब आप कस्टमर के सामने काम नहीं करेंगी ना, अकेले में आराम से काम करेंगी, काम भी एक नफासत से होगा और कस्टमर को जब लगेगा ना कि वाकई कोई बड़ा और महारत का काम है, तभी उसने मुझे वक्त दिया है। तो काम में सस्पेंस और प्रोफेशनलिज्म लाएं ताकि लोग आपके काम को मामूली ना समझे और कभी भी किसी
कस्टमर के सामने बैठ कर अल्टर ना किया करें। ये मेरी सबसे ज़िंदगी की बड़ी गलती है कि मैंने बहुत सारे कस्टमर को अपने सामने बैठ कर उनको फ़ौरन से सिलाइयाँ लगा कर दी हैं, निशान लगा कर सिलाइयाँ लगा कर दी हैं, और बैठे रहते थे, मैं उनको सिलाइयाँ लगा कर देती रहती थी। और यकीन माने कि इस काम ने मेरे काम की तबाही मचा दी है। और हर दूसरे दिन आल्टर का काम मेरे पास आया होता था, और वो आल्टर का काम भी ऐसा होता था जो मुफ्त का काम होता था। इसलिए मैं कहती हूँ मैं जो गलतियाँ कर चुकी हूँ कि मेरी बहनें वो गलतियाँ मत करें। मैं यकीन माने कि इतनी गलतियाँ मैंने सिलाई में की है ना, सिर्फ इस शर्म, लिहाज और झिझक की वजह से। लेकिन अब जब मैं उन लोगों से बोलती हूँ कि मैं ये काम नहीं करती, तो वो आगे से आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, हैं तुम तो कितना बदल गई हो, तुम तो ऐसी है ही नहीं थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर बात पर हामी नहीं भरी जाती, हर बात पर हाँ नहीं किया जाता। कभी कभी नो कहना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे हुनर के लिए, हमारी अर्निंग के लिए, और सबसे बड़ी बात हमारी सेहत के लिए नो कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। हर बात को सामने लेकर ना बैठ जाया करें, हर सिलाई को सामने लेकर ना बैठ जाया करें। कुछ चीज़ें हमारी सस्पेंस भी होती हैं, कुछ हमारे सीक्रेट भी होते हैं, जिनको हम नहीं, ज़ाहिर है ये सीक्रेट हमारे पास कहाँ से आए हुए होते हैं, हमें अपनी मेहनत से सीखे हुए होते हैं। तो इसलिए कस्टमर के सामने आपने ऐसा कोई काम भी नहीं करना ना कि जिससे वो कस्टमर कहे कि ये तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो अगर आपका कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ढीठ है ना, तो आपको बार बार कहता है कि मुझे अल्टर करके दें, तो आपने आखिरी पॉइंट ये है कि कस्टमर से कहें कि आपने सिलाई खोल कर लानी है। जब कस्टमर पैसे भी तो वैसे भी बहस ही करके देगा, और वो बाज़ औक़ात तो हमारे ऐसा काम होता है, ऐसे पैसे देता है कि जैसे हमारे मुँह पे चांटे मारने वाली बात होती है। तो ऐसी बात है ना, तो आपने भी कस्टमर से बोलना है कि सिलाई को खोल कर लाएँ। इससे हमारा भी वक्त बचेगा, और कपड़ा ख़राब होने का रिस्क जो सारा कस्टमर के सर पर जाएगा। बाज़ औक़ात कपड़ा इतना पुराना और इतना नाजुक होता है ना कि अगर हम ज़रा से भी उसको हाथ लगाते हैं वो फट जाता है। तो इस तरह कस्टमर जब खुद खोलेगा तो उसको अंदाज़ा होगा कि काम कितना मुश्किल है। तो प्यारी बहनों, आपने अपने काम की इज़्ज़त खुद करवानी है, अपने वक्त की इज़्ज़त खुद करनी है, और हर काम में आपने यस भी नहीं कहना, कभी कभी नो कहना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मैंने अपनी बेटी का सूट सिलाई किया था, मगर इसका मुझे लगता था कि थोड़ा सा गला खुला हो गया, तो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि मैंने इसके गले का क्या जुगाड़ लगाया। तो ये इतनी खुश हो रही थी कपड़े पहनकर, उसको बड़ा शौक है, नए नए कपड़े मेरी माँ रोज़ सी और मैं रोज़ पहनूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा, और आपने दुआ में मुझे ज़रूर याद करना है। अल्लाह हाफिज़।